अरुणाचल प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माताएं पिताएं और खासकर हमारे आदि समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं और मेरे साथियों एवं भाइयों और बहनों, आज आप सबका सामने मैं बहुत दुख हो के कह रहा हूँ। मेरा दुख को मैं प्रकट करना चाहता हूँ आप सबका सामने। आप सभी जानते हैं, हाल ही में एक बहुत बड़ा सियांग डैम, मेगा डैम बनाने जा रहा है NHPC का माध्यम से। ये मेगा डैम 11,500 मेगावाट का होंगे, ये अनुमान है। तो हमारा तरफ से और हमारी पार्टी का तरफ से हम लोग का ये स्टैंड है कि हम मेगा डैम बनाने नहीं दूंगा। डैम को हम लोग अपोज नहीं है। आप डैम बनाइए, छोटे छोटे स्तर पर बनाइए और मीडियम स्तर पर बनाइए, लेकिन मेगा डैम मत बनाइए। क्योंकि सियांग नदी एक ऐसा नदी है, खासकर समर सीजन में वो चाइनीज़ ऊपर से आते हैं, वहाँ से फिर कभी कभी ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं। और एक मैं घटनाक्रम को भी बताना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर 2000 में 11 जून को सुबह पासीघाट में सियांग नदी का पानी वहाँ से चाइनीज़ वालों ने छोड़ दिया। सुबह वह पहुँचा, रात को यिंगकियोंग और टूटिंग तरफ में आ पहुँचा मिडनाइट समय पे। लेकिन आते आते नेक्स्ट सुबह 11 जून को 2000 में पासीघाट पहुँचा। तो उसमें हम लोग ने देखा है कि बहुत जान माल का नुकसान होना पड़ा। हमारे माताएं पिताएं, भाई और बहनें उधर बहुत बह गए, मर गए। और उस समय मैं खुद वहाँ हाजिर था। जब हेलीकॉप्टर आया, DCSP को हम लोग ने बोला है हेलीकॉप्टर मंगाओ एवाक्यूएशन के लिए। हेलीकॉप्टर 3 बजे आया, लेट से आ पहुँचा। तो वह पायलट ने बोला है कि एवाक्यूएटर हम लोग लेके नहीं आया, हम लोग जल्दीबाजी में आ गया इधर। तो अब लोग एवाक्यूएटर यानी कि बचाव दल टीम अब लोग देना पड़ेगा। तो उस समय का DNSP ने बहुत जोरदार किया कि पुलिस वालों को निकालो, एवाक्यूएट करना है। तो किसी ने भी आगे नहीं बढ़ा, कोई सिविल सोसाइटी ने भी आगे नहीं आगे नहीं बढ़ा। तो उस समय मैं और एक आई लेगो बोल के एक मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों आगे फॉरवर्ड निकाला और हेलीकॉप्टर में जाके हम लोग ने फिर ऊपर उड़ के जगह जगह घूम के देखा। जहाँ जहाँ हम लोग का आदमी घास का ऊपर यानी कि हाथ पौधा का ऊपर जो बैठे हुए थे, हम लोग ने एवाक्यूएट किया, उठाया। तो कुल मिलाकर 19 आदमी हम लोग ने बचाया, उठाया। मैं खुद फ्लाइट में हेलीकॉप्टर में एक हाथ अंदर पकड़ के, हैंडल पकड़ के, बाकी बदन नीचे करके उठाया है, रिस्क लेके। जबकि उस समय हम लोग का अनुमान था कि 20-30 फुट जैसा ऊंचाई तक पानी का गहराई हुआ था। तो अगर उस समय कुछ नर्वसनेस हो जाता या भूल से कुछ हो जाता
तो सब हम सब खत्म हो जाते। लेकिन ऊपरवाला का आशीर्वाद से, संयोग से वो नहीं हुआ, घटना नहीं घटी और हम लोग ने 19 आदमी को बचा के पासीघाट हेलीपैड में हम लोग उतरने का कोशिश किया। देखा है तो पानी पूरा फ्लडिंग होके भर गया। तो उसका बाद हमने आइडिया दिया है कि हाई रीजन में एक ऊंचाई ज़मीन है पासीघाट टाउन का बीच में, वहाँ हम लोग उतरना है। तो वहाँ देखा है तो थोड़ा कुछ खाली जगह था जहाँ बच्चा लोग फुटबॉल वगैरह, हॉकी, क्रिकेट वगैरह खेलते थे। वो ज़मीन खाली था, वह हम लोग ने उतर दिया गया। 19 आदमी को एवाकुएट बचा दिया गया। लेकिन उसमें उस समय 7 आदमी गुजर गया, पानी में चला गया था। किसी का डेड बॉडी मिल गया, बाकी का नहीं मिला, लेकिन 7 आदमी ध्यान हुए। तो मैं खुद अपना आंखों से देखा हूँ। घटनाक्रम में मैं खुद शामिल था और बाकी लोग भी शामिल था। तो हमको अंदाज़ा है अगर वहाँ डैम जो 11,500 मेगावाट बड़ा हाइट जो मेगा डैम अगर बनता है तो कल को कुछ घटनाक्रम होगा या चाइनीज़ का साथ एक ना एक दिन तो लड़ाई हो भी सकता है। लड़ाई होगा तो फिर मिसाइल छोड़ देगा तो फट जाएगा, हमारा आदि समाज पूरा बह जाएगा, साथ ही साथ बाकी लोग भी बह जाएगा। नॉट ओनली आदि समाज, सब कम से कम 5-6 डिस्ट्रिक्ट का आदमी चला जाएगा और हमारा जो आदि लैंड खत्म हो जाएगा। आदि काल को रिफ्यूजी बन जाएगा, अपना ही जगह में, अपना ही ज़मीन में हम लोग बेघर हो जाएगा, मतलब गौरबारी नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है और हम सब का स्टैंड है, हमें मेगा डैम नहीं चाहिए। हम डैम को अपोज नहीं करते। आप छोटा डैम बनाइए, स्मॉल डैम बनाइए, मीडियम डैम बनाइए, सियांग नदी में 3-4 जगह डैम बनाइए, भाग बाटी करके इसको पूरा एकत्रित, उसका पावर जनरेशन को अगर हम लोग एकत्रित एक साथ करने से 11,500 मेगावाट से भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसमें नुकसान कम होगा। रन ऑफ दी यानी कि रन ऑफ दी रिवर बेसिन बनाने से ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ हम लोग का खेती ज़मीन बारी सब भी बच जाएगा। हमारे पूर्वजों का जो ज़मीन हम लोग को दे के रखा है वो सब भी बरकरार रहेगा, बचेगा और भविष्य में भी वो सुंदर जो प्राकृतिक सुंदरता जो पहाड़ी इलाका है, ज़मीन है, सियांग बैंक का सामने वो सब बचेगा, सबका बचाव होगा। इसीलिए पावर जनरेशन भी होना है, साथ ही साथ हमारा आदि समाज भी बचाव होना है, बचना है, सही होना है। वह डैम बनाएगा, आदमी नहीं रहेगा तो किसके लिए डैम की ज़रूरत है? आदमी है तो इसीलिए तो डैम चाहिए ना। हाँ, अरुणाचल से बाकी राज्यों में भी चला जाएगा, लेकिन सबसे पहले फिर यहाँ का अफेक्टेड पीपल लोग को देखना होगा, अफेक्टेड आदमी आम लोग को देखना होगा। और साथ ही साथ बहुत सा गाँव हैं, हर गांव को अफेक्ट करेगा। तूतिंग गेलिंग से लेके यिंगक्योंग, मारियांग जेकू, आदिवासी और ये कारको, कोमकार और रीगा, पांगकांग और नीचे पांगिन बोलेंग, रियू, बगिंग, रोतुंग, जितना भी जो पेरी में है नदी, सियांग नदी का सामने है, वो सब को अफेक्ट करेगा, वो सब एरिया डूब जाएगा। यानी कि 70% जो हम लोग का ज़मीन है पानी का अंदर में, अगर इस लिहाज से, इस हाइट से, इस मेगावाट से एक डैम बनेगा तो 70% हमारा जो आदि लैंड
पानी के अंदर रहेगा। जहाँ हमारा पूर्वजों को हम लोग ने वहाँ नियम नीति का साथ उसको दफना के रखा हुआ है। सीन साफ है, उनका पत्थर रखा हुआ है। आज तक हम लोग उसको देख के हमारा मनोबल बड़ा हो जाता है, उससे हम सब ज्ञान प्राप्त होता है। और रीति रिवाज का साथ किया हुआ बहुत जगह जगह है, पूजा पाठ करने का जगह है। हमारा डोंजी फॉलो बिलीफ्स या जो भी हो, क्रिश्चियन भी हो या डोंजी फॉलोजिम बिलीफ्स हो, हम लोग का कुछ नियम नीति होता है। पूजा पाठ करने का जगह को हम लोग बर्बाद नहीं करता है। जो हमारा रीति रिवाज चला जाएगा तो हम सब बचने का क्या अर्थ रहेगा। हम अपना जगह में ही आदि होके आदि जगह में ज़मीन नहीं होगा, कल को कौन हमको मान्यता देगा, कौन हमको ज़मीन देगा। आदि लेन से आगे पीछे ऊपर जाने का उस तरफ तो चाइना बाउंड्री हो गया, फिर इस तरफ दूसरा हमारा भाई बहन दूसरा कम्युनिटी हो गया। आदि तो सियांग नदी का सामने आमने सामने में है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए आदि का आइडेंटिटी हम लोग कूने नहीं दूंगा। और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबको जो प्रेजेंट में है, हाल ही में है, उन सबको भी मेरा गुजारिश है, सरकार से भी गुजारिश है। चुनाव का पहले भी आप लोग ने वादा किया गया था, जैसे लोग बोलेगा मेजॉरिटी पॉपुलेशन या विलेज का जो सोसाइटी लोग जो भी बोलेगा हम लोग मान जाएगा। अगर आप लोग हाँ बोलने से हम लोग माने करेगा, आप लोग नहीं मानेगा तो मौत करो वो करने से हम लोग नहीं करेगा बोल के हमारा माननीय मुख्यमंत्री भी आज भाषण दे चुका है। उस समय का जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट सब ने आज भाषण दिया, दाम जब तक आप लोग राजी नहीं तो हम लोग ज़बरदस्त नहीं करूँगा। लेकिन अभी तो बिना पूछे हुए पब्लिक को, बिना पूछे गांव बुरा को, बिना पूछे वहाँ का जो हेडमैन, हमारा जो बहुत एल्डरली पीपल है, जो स्टूडेंट्स लीडर है, बाकी हमारा जो एबी के है, सबको बिना पूछे हुए ज़बरदस्त लगा रहा है। एनएसपीसी को बचाना है ना आदि समाज को बचाना है। सरकार स्टैंड क्लियर को वाइट पेपर दे दीजिए हम लोग को, और किस लिहाज से दाम बनेगा अभी तक तो क्लियर नहीं है। उसमें क्या क्या हिसाब किताब होगा वो क्लियर नहीं, और आदि समाज को क्या करेगा उसको अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं। एनएसपीसी को ही उन लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारा समाज को प्यार नहीं कर रहा है। तो पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है तो मेजॉरिटी अभी 90% हमको अभी ये हाइट में दाम नहीं चाहिए बोल रहा है। तो सरकार को सोच विचार करना है, ज़बरदस्त करना ये गलत है। कम से कम देखना है ना, कम से कम मोरम से नहीं होना है। तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ सरकार को भी रीथिंक कीजिए। हम लोग दाम को माना नहीं कर रहा है, कांग्रेस पार्टी दाम को अपोज नहीं करता है, कांग्रेस पार्टी दाम को अपोज नहीं करती है। बात हम लोग का कहना है आप इसको छोटा लेवल पे कीजिए ताकि जान माल नुकसान ना हो भविष्य में भी। ये सेस्मिक जोन है, जोन पाइप में है जो वल्नरेबल एरियाज में है। कल को भूकंप आ जाएगा, सब आदि समाज मिट्टी का अंदर डूब जाएगा, पानी का अंदर डूब जाएगा। तो कहाँ से हम लोग का फिर ये होगा, आदि आदमी को कहाँ से लाएगा, सब मर जाने से। तो ये गलत है। दोनों तरफ सुविधा होना है। सरकार को भी पावर जनरेशन हम लोग को भी चाहिए, तो पावर जनरेट कीजिए, लेकिन हाइट ऑफ द डैम, देन मिनी डैम, मीडियम डैम, नदी में छोटा छोटा करके बनाइए, रन ऑफ द रिवर बेसिन, ताकि वहाँ कुछ नुकसान ना हो और इफेक्ट कम हो। छोटा बनाएगा इफेक्ट कम होगा, बड़ा बनाएगा ज़्यादा इफेक्ट होगा। और अभी जितना भी हमारा सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम्स इतना दुखी में ये है, पहले उन लोग को एश्योरेंस दिया गया था, अब लोग जब तक नहीं बोलेगा हम लोग ज़बरदस्त नहीं करेगा।
अभी इतना सेंट्रल फोर्स डाल रहा है, क्या क्या आईटीबीपी और आईआरबीएन पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ डाल रहा है। हमारे माता पिता को जो लोग ने बीजेपी को वोट दिया उन सबको अभी पिटाई कर रहा है। पीटने के लिए वोट तो नहीं दिया ना, अच्छा काम विकास काम को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम, बाकी कैबिनेट को भी सूचना है कि और हमारा जितने भी आदि लेजिस्लेटर्स सब लर्नेड लोग है। आप सब सुनिए, चुनाव को पहले आपने क्या आश्वासन दिया था, अभी फिर क्या स्टैंड है आपका? पहले लोग फिर अभी दूसरा बात बोल रहा है। आपका एक मुंह है, एक बात कीजिए। पहले अगर आपने ना किया अभी भी ऐसा रही है, हाँ किया तो अभी भी हाँ कीजिए। लेकिन देखिए, आपको ही वोट देने वाला लोग अभी इतना बहुत दुखी में है। उस दिन देखा बेगिंग गांव में, रियू में, गेकू में, यिंगक्योंग में, जगह जगह में कितना लोग को टॉर्चर किया गया। पुलिस जाने नहीं दे रहा था पीसफुल प्रदर्शन को, पीसफुल धरना को तो अलाउ करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये ग्रांटेड है, ये तो पीसफुल है, उसको तो अलाउ कर सकता है। लेकिन जाने नहीं दे रहा था, अत्याचार कर रहा था, तेलातेली वोट किया। ये नहीं करना है, वेलफेयर सरकार को भी ऐसा नहीं करना है। और हम लोग भविष्य में कांग्रेस सरकार आएगी तो हम लोग डैम का हाइट को छोटा करेगा, पब्लिक को बात करेगा, पहले स्टूडेंट लीडर को बात करेगा, एबीके को बात करेगा, गांव में जाके बात कराएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करेगा, सबको नेता लोग बैठ के सब फैसला लेगा। जब तो गांव वाले कोरोना बोलेगा नहीं करेगा, और समझा बुझा के सब चीज़ों को समझने का बाद हम लोग डैम स्टार्ट करने देगा। वो भी स्मॉल एंड मीडियम डैम, छोटा छोटा ये करने देगा, जहाँ इफेक्ट ना हो और हमारे जो भी एजुकेटेड यूथ्स लोग नौकरी मिल सके। फिर हम लोग को भी आमदनी उससे पावर जनरेशन करके हम लोग आमदनी या स्टेट कोफर में, स्टेट तिजोरी में, स्टेट किटी में पान आ सके। तो ये करना होगा। और हमारा जो जितना भी पहाड़ है उसमें जगह जगह रास्ता बनाना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें डैम भी चाहिए, लेकिन इस लिहाज से नहीं, छोटे छोटे डैम चाहिए, रन ऑफ द रिवर बेसिन। ये मेरा अनुरोध है और हम लोग कभी भी नहीं मानेगा। अगर काल को संयोग से ऊपरवाला का आशीर्वाद से सरकार आ जाती है तो हम लोग इसको ठीक करेगा। पब्लिक को हम लोग बागाबागी करने नहीं देगा और पुलिस से टॉर्चर करने नहीं देगा। पब्लिक को आगे बढ़ाएगा, खुशी से उन लोग को बोलने देगा कि हाँ ये इस हाइट में करना है, उन लोग ही दिखाएगा हाँ इधर करो वो करो। साथ ही साथ PFR करने दूंगा छोटा छोटा लेवल पे, लेकिन ये बड़ा मात्रा में नहीं। अभी का जो मेगा डैम जो है वो पूरा ख़त्म कर देगा और आदि समाज इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत चिंता कर रहा है और मैं आज बहुत चिंतित हो के ये बात कह रहा हूँ। और मेरा आप सबसे भी मेरा विनती है, आप प्रो डैम एंटी डैम मत कीजिए, सब एक साथ कीजिए। प्रो एंटी एक साथ मिलके सरकार को बोलिए नहीं डैम को छोटा करना है, छोटा छोटा डैम बनाइए, बड़ा मत बनाइए ताकि नुकसान कम हो। छोटा छोटा में नुकसान तो होगा ही नहीं, उसमें उल्टा हमारे जो ये इनकम जनरेशन होगा, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो लोग एजुकेटेड यूथ्स लोग को भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नौकरी मिलेगा और अनपढ़ लोग भी तो चौकीदार करने का काम आएगा ना, और रास्ता भी बनेगा। डेवलपमेंट भी चाहिए, एजुकेशनल सेक्टर को भी आगे बढ़ाएगा, हेल्थ सेक्टर आगे बढ़ाएगा, एग्रीकल्चर हॉर्टी सेक्टर आगे बढ़ाएगा। इसीलिए हमारे जितने भी गाँवें हैं
नदी का सामने आदि गांव है, आप सब तकलीफ मत दिलाइए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ भी अफेक्टेड है उन सब को भी मेरा अनुरोध है, पुलिस प्रशासन को भी, आप लोग हमारे जो इनोसेंट गाँव वालों को तकलीफ मत दीजिए, प्यार से बात कीजिए, लाठी चार्ज मत कीजिए, और जो भी हो पुलिस फोर्स डिप्लॉय कीजिए। अरे वो तो दूसरा कंट्री नहीं ना, आतंकवाद नहीं ना, सब तो इलेक्टेड नेता है, वहाँ पंचायत मेंबर है, ग्राम बुरा है, विलेज हेड है, एल्डरली पीपल है, सिविल सोसाइटी है, उन सब से प्यार से बात कीजिए ना, और हाइट ऑफ द डैम को कमती कीजिए। तो ये मेगा डैम तो बिल्कुल हम लोग पसंद नहीं कर रहा है, हम लोग उसको तो अलाउ नहीं करेगा। ये मेरा आप सबसे आह्वान है, वन एंड ऑल, एंटी डैम मत कीजिए, प्रो डैम भी छोड़ दीजिए, मिल के डैम मेगा डैम को बंद कीजिए और छोटा छोटा स्तर पर उसको बनाने दे दीजिए सरकार को। और सरकार से भी मेरा यही कहना है, दो मुख नहीं होना है, पहले वो लोग बोलेगा अभी वो लोग बोले, जीतने के बाद वो लोग पावर आने का वो लोग, ऐसे मत बोलिए। काल को आप सब भी तो वो गांव में रहेगा ना, ज़मीन में काल को आपको भी नाम ना होगा, हमेशा पावर में नहीं रहेगा, वो सब भी याद करना है। इसी सन शब्दों के साथ मैं आप सबको अपील कर रहा हूँ कि पब्लिक को तोड़साड़ मत कीजिए, ये गलत है और उसको हम लोग टॉलरेट नहीं करेगा। हमारे माँ पिताजी को तकलीफ होने नहीं दूंगा, इसके लिए हम लोग कसम खा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।